हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू सीमा द फूडर किचन एंड ब्लॉगर। और गाइस, बस ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं लेकर के आ गई थी अपने लिए चाय। और आजकल मैं चाय अकेले ही पी रही हूँ क्योंकि आर्यन के पापा तो चाय पी नहीं रहे हैं। वो थोड़ा नींबू पानी पी लेते हैं, कभी मूड होता है तो ही चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पीने लग गई थी चाय और थोड़ा आराम से रिलैक्स होके चाय पी के रिलैक्स से थोड़ा काम कर रही हूँ क्योंकि क्या है, हॉलीडेज़ के कुछ ही दिन बचे हैं तो इन इन दिनों को जी ले जरा। तो वही है, आराम से थोड़ा किचन में जाऊंगी, है ना, क्योंकि वही भागम भाग तो चलती रहती है। तो आइए चलते हैं हम अपनी किचन में। और यहाँ पर आई तो मुझे आज आर्यन ने बोला हुआ है कि मम्मा भटूरे बनाओगे। तो और देखती हूँ, आर्यन के पापा के लिए तो भटूरे पैक नहीं करूँगी। तो मैंने देखा तो मेरे फ्रिज में जो मैदा रखी थी वो थोड़ी सी थी। तो उसमें मैंने कहा भटूरे ज़्यादा बच्चा जब खा ही रहा है तो आराम से तो खाए। तो फिर मैं बस यहाँ पे मैदा का पैकेट भी ले आई थी, तो साथ ही साथ दही भी ले आई थी और जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। और बाहर जाओ ना तो भैया इतने पसीने ही पसीने हो जाते हैं, इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और छोले मेरे उबलने मैंने रख दिए थे और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी टमाटर प्याज की ग्रेवी की। मैं यहाँ पे कर रही थी तैयारी। यहाँ पे प्याज को छील लिया था, टमाटर को धो कर के काट लिया था और उसके बाद मैंने कर ली थी, यहाँ पे मेरी ग्रेवी तैयार हो गई थी। बस मैं करने लग गई थी छोलों की तैयारी। ग्रेवी मेरी तैयार हो गई थी। तो बस पहले ही जीरे का छोंक लगाया और साबुत मसाले जो होते हैं वो तो मैंने उबलते टाइम ही डाल दिए थे। यहाँ पे मेरा छोले भी रेडी हो गए थे। तो आर्यन के पापा के लिए यहाँ पे मैंने बस पूरी वगैरह बना ली थी। मैंने कहा जब भटूरे बनाऊँगी तो अब क्या चपाती बनाऊँ। तो बस फिर उनका मैंने पूरी बना करके फिर यहाँ पे लगाने लग गई थी आर्यन के पापा का टिफिन। और बच्चा जब तक नहाए ना, और क्योंकि भटूरे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो आर्यन ने बोला कि मम्मी अभी तो नहीं खाने, क्योंकि आर्यन के पापा तो 9 साढ़े 9 निकल जाते हैं। और छुट्टियों में बच्चे तो फिर आराम से उठना, आराम से आर्यन वैसे ये है उठ जाता है टाइम से। और फिर वही खाने वाले में थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो जब उठेगा तब गरम गरम ही छोले भटूरे उसमें बनाऊँगी। छोले तो बने हुए थे, भटूरे गरम गरम बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने कर दिया था आर्यन के पापा का खाना पैक। तो आजकल जैसे कि वो नमक कम ही खाते हैं तो रायता वगैरह भी कम ही खाते हैं। तो बस सिंपल दही, प्लेन दही था, छोले थे और पूरी रख दिया था मैंने। यहाँ पे उनका हो गया था लंच पैक। बस बनाने लग गई थी आर्यन के लिए भी भटूरे। और फिर मैं सबको खिला पिला के फिर एक बार बैठती हूँ आराम से। बस आर्यन ने खाना खा लिया था, आर्यन को भी भटूरे वगैरह बना दिए थे, गरम गरम भटूरे आर्यन को बहुत अच्छे लगे। छोले भी आर्यन को ना बहुत अच्छे लगे। तो मैंने यहाँ पे आर्यन के लिए काट दी थी प्याज भी
तो उसको दे दी थी मैंने छोले भटूरे, ऑनियन दे दी थी। और बस आर्यन ने भी एंजॉय किया छोले भटूरे का। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी, डस्टिंग वगैरह कर दी थी मैंने अच्छी से। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी आराम से, और यहाँ फिर आ गई थी मैं आर्यन के लिए भी भटूरे। प्रीति ने झाड़ू पोछा कर दिया था सारा। तो बस यहाँ पे हो गए थे मेरे छोले भटूरे भी रेडी। आर्यन को दे चुकी थी मैं, और आर्यन कर रहा था एंजॉय छोले भटूरे का। करके मैं बैठ गई थी थोड़ी देर रेस्ट के लिए। सफाई वगैरह सब करने के बाद मैं थी नहा ली थी। और नहाने के बाद तो एकदम से इतनी तेज़ भूख लगती है ना। और मैं जब तक नाश्ता लगा लो, अभी ये मेरा नाश्ते का ही टाइम होता है, तो मैं जब मॉर्निंग में कुछ भी खाती हूँ तो मुझे चाय तो ज़रूरी चाहिए होती है। तो मैंने बना ली थी अपने लिए एक कप चाय भी। और बस यहाँ पे फिर मैं कर रही थी भटूरा, छोले भटूरे थे और चाय, मतलब मैं इनको एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे बस आर्यन आ गया था, तो आर्यन से भी बात ही कर रही थी कि बेटा अब आप पढ़ाई वढ़ाई लेके बैठ जाना, क्योंकि उसका भी आज पूरा एसएसटी का टेस्ट था। और उसने भी बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, मतलब काफ़ी बार उसने मुझे सुनाया। और मैं काफ़ी दिन से कह रही थी ना कि अलमीरा साफ़ करनी है, अलमीरा साफ़ करनी है। तो काम इतने हो जाते हैं कि हम काम इतने हो जाते हैं कि कभी कभी हमारा जो हम काम सोचते हैं ये करेंगे, वो काम स्किप हो जाता है। तो आज मुझे टाइम मिला था कि चलो मैं अलमीरा साफ़ करती हूँ। ओ माय गॉड, सारे कपड़े इतने फैले हुए थे, ऊपर नीचे यहाँ पे। कभी क्योंकि मैं कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई फंक्शन होता है, तो साड़ी भी डाल लेती हूँ। तो जीन्स टॉप, साड़ी और सूट्स वगैरह, तो ये सब कुछ मेरा स्कूल में चलता ही है। तो इतने सारे कपड़े ऊपर नीचे हो रहे थे। तो बस मैं ये सारे पहले तो देखते ही डर लगता है, बट जब करने बैठो ना तो सारा काम हो जाता है। और मेरी कोशिश होती है मैं ना एकदम से सारा ना फैलाऊँ, तो मैं एक एक कबर्ड लेके बैठती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि देखिए मेरे साथ ना तो आर्यन करवाता है ना आर्यन के पापा, करना सारा मुझे ही है। तो फिर मैं अपने हिसाब से ना एक कबर्ड, मैंने एक कबर्ड ले लिया था। अब मेरा धीरे धीरे यही काम चल रहा है, क्योंकि पहले तो कभी गुड़गांव जाना है, कभी आना है, उसमें भी थोड़ा सा एक रहता है कि थकान हो जाती है कि सैटरडे संडे जो काम होता है तो मुझे वहाँ जाना पड़ जाता है। तो बस अब यही है कि स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ चलो अब अपने साफ़ सफाई में जो करना है वो काम भी पूरा करते हैं। क्योंकि किचन भी मैंने क्लीन कर ली है, और अब ये मेन काम होता है क्लीनिंग का, तो चलता ही रहता है। तो ये देखिए इतना सारा सामान मैंने निकाला, फिर इसको मैंने तय वगैरह करके मैंने प्रॉपरली, एक तो मैंने बैग्स भी बना लिए थे, जो मतलब आर्यन के फालतू कपड़े थे उनका बैग बना लिया था। मेरी साड़ियाँ थी जो मैं पहनती हूँ डेली रूटीन्स में कभी कभी, उनको अभी मैंने एक बैग, मतलब जो मेरे को अभी ऊपर नज़र आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे उनका भी बैग बना लिया था। और गाइस बस उसके लिए के बाद है ना, मुझे काफ़ी दिनों से कुछ लग रहा था कि मुझे अपने फेस पे भी कुछ चेंज करवाना है। पहले तो मेरे हेयर कट ही होते थे, मतलब शॉर्ट हेयर होते थे। तो बस मैं हो गई थी रेडी कि चलो आज मैं बाहर निकलती हूँ और कुछ चेंज करवा के आती हूँ। तो बस मैं निकल पड़ी थी। और गाइस बस अब आपको ब्लॉग मेरे यदि पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय।